हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। आज करेंगे Vivo T3 Ultra वर्सेस Vivo V40 Pro वर्सेस OnePlus Nord 4 वर्सेस iQOO Neo 9 Pro और वही साथ ही में होगा Dimensity 9200 Plus वर्सेस Snapdragon 8 Gen 2 वर्सेस Snapdragon 7 Plus Gen 3 भी। अब इनमें से परफॉर्मेंस का असली किंग कौन सा फोन है, इस वीडियो के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। बाय द वे, अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो मैं हूं ऋतिक, आप देख रहे हो गिसबॉट एंड ऐसी डिटेल टेस्टिंग पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो, एकदम फ्री है एंड फुल सपोर्ट दिखाने के लिए घंटी भी बजा देना। अब फटाफट से आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूं। चारों फोन्स फुल चार्ज हैं, ब्राइटनेस इज मैक्स्ड आउट, एयरप्लेन मोड ऑन कर लिया एंड चारों ही फोन्स को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। ऑल्सो रिफ्रेश रेट भी मैक्स्ड आउट है। iQOO Neo 9 Pro में 144 हर्ट्ज सबसे ज्यादा है एंड बाकी फोन्स में भी 120 हर्ट्ज तक जाता है। ऑल्सो जो परफॉर्मेंस मोड है वो Nord 4 एंड iQOO Neo 9 Pro में दे रखा है, तो ऑन कर लिए। डेडिकेटेड परफॉर्मेंस मोड्स नहीं मिलते T3 Ultra एंड Vivo V40 Pro में, लेकिन हाँ यहाँ पे एक अल्ट्रा गेम मोड है, उसे मैंने ऑन कर लिया है ताकि परफॉर्मेंस में हल्का सा बूस्ट देखने को मिले अगर पोटेंशियली होगा तो। एंड ऑफ कोर्स सारे फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेटेड हैं। पूरे 2 घंटे के लिए लगातार इनकी टेस्टिंग करेंगे। सिंथेटिक बेंचमार्क्स के साथ साथ रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी होगा एंड टेंशन नॉट, बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करेंगे। तो वार्म अप से शुरू करते हैं गीकबेंच का एक राउंड रन करके। तो यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है iQOO Neo 9 Pro ने अपने Snapdragon 8 Gen 2 के साथ एंड ये चीज इसने प्रूव कर ली है कि भाई परफॉर्मेंस के मामले में तो भाई ये किंग है, एटलीस्ट वार्म अप राउंड में। रूम फिलहाल हो रहा है 29.4 एंड iQOO Neo 9 Pro जा रहा है 39.4 एंड देन उसके बाद आया है Vivo का T3 Ultra। इसने पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है Vivo V40 Pro से एंड देन यहाँ पे OnePlus Nord 4 ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे Vivo T3 Ultra एंड Vivo V40 Pro में तो सेम प्रोसेसर था, लेकिन स्पीड का डिफरेंस आप फिलहाल एटलीस्ट वार्म अप राउंड में देख सकते हो। Vivo T3 Ultra जा रहा है 40.1 डिग्रीज एंड Nord 4 है 38.6 पर एंड फाइनली Vivo V40 Pro ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया विद 40 डिग्री सेल्सियस। अब स्कोर्स यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग आए हैं, काफी वेरिएशंस हैं, लेकिन सिंगल कोर और मल्टी कोर में क्लियर विनर यहाँ पे iQOO Neo 9 Pro है परफॉर्मेंस के मामले में। Vivo V40 Pro एंड Vivo T3 Ultra दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, लेकिन फिलहाल जो वार्म अप राउंड है हमारा उसमें आप देख सकते हो कि क्लियरली सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों में ही आगे निकल चुका है Vivo T3 Ultra। जैसा कि मार्केट कर रहे हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो फिलहाल वार्म अप राउंड में भी वो चीज प्रूव हो रही है। बाकी यहाँ पे बात की जाए Vivo T3 Ultra वर्सेस OnePlus Nord 4 की, तो सिंगल कोर में भाई यहाँ पे आगे है OnePlus Nord 4, लेकिन मल्टी कोर में आगे निकल जाता है Vivo T3 Ultra। पर खैर ये तो सिर्फ वार्म अप राउंड था, एक और राउंड रन करते हैं एंड देखेंगे कि यहाँ पे Vivo का V40 Pro क्या आगे निकल पाता है T3 Ultra से। दोनों में ही सेम प्रोसेसर है एंड क्या यहाँ पे Vivo T3 Ultra सिंगल कोर में भी आगे निकल पाएगा OnePlus Nord 4 से, क्योंकि मल्टी कोर में भाई इसने लीड ऑलरेडी बना रखी है काफी सिग्निफिकेंट। एंड क्या चारों फोन्स अपना स्कोर मेंटेन कर भी पाएंगे या फिर हमें ड्रॉप ऑफ देखने को मिलेगा। ऑल्सो जो इनके परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इनके कोर के कॉन्फ़िगरेशन में इस वाले राउंड के बाद। तो भाई दूसरे राउंड में भी पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया iQOO Neo 9 Pro ने एंड दूसरे नंबर पर वापस से आ चुका है Vivo T3 Ultra। तीसरे नंबर पर इस बार आया है Vivo का V40 Pro एंड फाइनली OnePlus Nord 4 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया। इस बार यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि Vivo के दोनों ही फोन्स ने अपना सिंगल कोर भी और मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी हल्का सा इंप्रूव किया है। इवन iQOO Neo 9 Pro और Nord 4 ने भी किया है, लेकिन सिर्फ एक मामले में, सिंगल कोर में Neo 9 Pro ने एंड मल्टी कोर में Nord 4 ने। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि भाई फाइनली Vivo T3 Ultra आगे निकल गया है OnePlus Nord 4 से। ओवरऑल स्कोर में सिंगल कोर और मल्टी कोर में भी इसने बीट कर दिया है एंड नॉट जस्ट Vivo T3 Ultra, इवन Vivo V40 Pro आगे निकल गया है OnePlus Nord 4 से। यहाँ पर दोनों ही सिंगल कोर और मल्टी कोर में। अब ये जो मेनली परफॉर्मेंस का डिफरेंस है ना, वो आपको देखने को मिल रहा है इनके कोर कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लॉक स्पीड्स के चलते। Dimensity 9200 Plus में 431 का कॉन्फ़िगरेशन है, वहीं Snapdragon 8 Gen 2 में 341 का एंड ऑन पेपर्स अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे क्लॉक स्पीड तो ज्यादा फास्ट है दोनों ही Vivo T3 Ultra एंड Vivo V40 Pro की, लेकिन फिर भी जो ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पे Snapdragon 8 Gen 2 का, उससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो एटलीस्ट सिंथेटिक बेंचमार्क्स में बेटर निकाल के दे रहा है। एंड बात की जाए Nord 4 की, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 341 है, लेकिन क्लॉक स्पीड यहाँ पे इसकी सबसे कम है, बट उसके हिसाब से फिलहाल के लिए ऑप्टिमाइजेशन इसका सही है। सेकंड राउंड में बस इसने थोड़ा अपना स्कोर ड्रॉप किया, लेकिन ये सिंथेटिक बेंचमार्क्स है। आगे चल के हम रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी करेंगे जिसमें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। फिलहाल बात करें बैटरी की, तो भाई यहाँ पर भी सबसे आगे है 99% पे iQOO Neo 9 Pro, इवन दो परफॉर्मेंस भी इसने सबसे तगड़ा निकाल के दिया है एंड बाकी तीनों फोन्स का ड्रॉ हो चुका है अभी के लिए 95% पर ही है। खैर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पे। इनके CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल लोड डालेंगे एंड देखते हैं कि इन तीनों ही मामलों में ये फोन्स कितने ऑप्टिमाइज्ड हैं।
तो भाई चारों फोन्स ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले चेक करेंगे हम टेम्परेचर स्कोर। रूम फिलहाल हो रहा है 29.6, iQOO Neo 9 Pro जा रहा है 41.5, Vivo V40 Pro 46.5, सबसे ज्यादा गर्मा गर्म हो रहा है अभी ये। T3 Ultra भी ऑलमोस्ट बराबर ही है इसके 46.5 पे, एंड Nord 4 जा रहा है 40.4। अब यहाँ पे टेम्परेचर वाइज तो कम था भाई Nord 4, इवन स्कोर वाइज भी यहाँ पे सबसे कम निकाल के दिया इसने ओवरऑल हमें। ऑल्दो ब्राइटनेस वाइज यहाँ पे हमें कोई मेजर ऐसे ड्रॉप नहीं दिख रहा है। T3 Ultra एंड V40 Pro दोनों में ही हल्की ब्राइटनेस कम लग रही है ओवरऑल। स्कोर्स में यहाँ पे अगर बात हो CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट या यूजर एक्सपीरियंस के सारे मामले में आगे है Neo 9 Pro। T3 Ultra एंड V40 Pro में अगर आप देखोगे काफी भाई 19-20 का ही फर्क है। ओवरऑल स्कोर वाइज आगे है Vivo V40 Pro, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट के मामले हल्का सा आगे है T3 Ultra। बाकी CPU एंड GPU स्कोर थोड़ा बेटर निकाल के दिया है Vivo V40 Pro ने। और भाई यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पीछे रह गया है Nord 4 अपने ओवरऑल स्कोर के साथ भी, एंड CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट बाकी मामलों में भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे स्कोर्स में वो आ रहा है CPU परफॉर्मेंस में एंड यूजर एक्सपीरियंस में। अब यस, यूजर एक्सपीरियंस तो आपका थोड़ा बहुत पर्सनल प्रेफरेंस भी रहता है, लेकिन CPU परफॉर्मेंस के मामले में आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड Neo 9 Pro की स्पेसिफिकली बात करें तो GPU स्कोर में ये भयंकर लीड बना लेता है। बट एनीवे, एक मौका और देते हैं चारों ही फोन्स को, देखते हैं कि क्या ये अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाते हैं। क्या Nord 4 बाकी दोनों फोन से T3 Ultra और V40 Pro से आगे निकल पाएगा, या फिर हमें किसी फोन में ड्रॉप ऑफ देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे सेकंड राउंड सबसे पहले कंप्लीट कर लिया है iQOO Neo 9 Pro ने अगेन। दूसरे नंबर पर दोनों ही Nord 4 और Vivo V40 Pro ने टेस्ट कंप्लीट किया। रूम फिलहाल हो रहा है 28.1 डिग्रीज, Neo 9 Pro जा रहा है 40.8, V40 Pro है 46.9, Nord 4 42.7, T3 Ultra 47.7। अब देखो ओवरऑल स्कोर्स में तो ड्रॉप ऑफ सभी फोन्स में देखने को मिला है, लेकिन सबसे कम जो ड्रॉप ऑफ था वो Neo 9 Pro में देखने को मिला है। इसने अपना परफॉर्मेंस काफी हद तक मेंटेन कर लिया, एंड सबसे ज्यादा जो यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिला एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ यूजेज में वो था Vivo T3 Ultra में। CPU एंड GPU दोनों में ही काफी ड्रॉप ऑफ देखने को मिला इसमें। ओवरऑल सेकंड राउंड के बाद फर्स्ट पोजीशन पे है Neo 9 Pro, सेकंड पर Vivo V40 Pro, थर्ड पे है Nord 4, एंड देन कम्स द T3 Ultra। इवन जो ओवरऑल ब्राइटनेस भी है थोड़ी कम कम सी लग रही होगी दोनों ही Vivo फोन्स की, वो अपने परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए थी। V40 Pro ने तो कर ली, लेकिन T3 Ultra इतनी परफॉर्मेंस अपनी मेंटेन नहीं कर पाया। बाकी बैटरी के मामले में यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी लीड मेंटेन कर रखी है 85% के साथ iQOO Neo 9 Pro ने, लेकिन टक्कर का मामला हो चुका है क्योंकि 84% पे है OnePlus Nord 4। उसके बाद तीसरे नंबर पे है Vivo T3 Ultra 79% पे, एंड फोर्थ है 78% के साथ Vivo V40 Pro। एंड CPU टेम्परेचर वाइज दोनों ही Dimensity 9200 प्लस वाले फोन्स आप देखोगे काफी गर्मा गर्म हो गए हैं, 55 डिग्रीज टच कर रहे हैं। बाकी के दोनों Snapdragon 7 Plus Gen 3 एंड Snapdragon 8 Gen 2 iQOO Neo 9 Pro का दोनों 45-43 डिग्री पे ऑलमोस्ट स्टेबल ही चल रहे हैं, ठंडे चल रहे हैं कंपैरेटिवली। हो तो वैसे फोन्स जो हैं ये काफी गर्म गए हैं, उनकी बॉडी गर्मा गर्म हो गई है, एंड पूरे ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग इनकी लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा कूल ऑफ टाइम देते हैं, चारों ही फोन्स को ठंडा होने का मौका देते हैं, एंड फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो भाई यहाँ पे ठंडा होने का मौका सारे ही फोन्स को मिल चुका है। टेम्परेचर्स भी आप चेक करोगे काफी हद तक कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5 से 10 डिग्री का ड्रॉप ऑफ देखने को मिला है। अब चलते हैं अपने 3D मार्क टेस्ट पर। इससे हमें पता चलेगा कि जब लंबे टाइम तक गेमिंग करते हैं ना तो फ्रेम ड्रॉप का क्या सीन रहने वाला है, सबसे कंसिस्टेंट गेम प्ले चारों में से कौन सा फोन निकाल कर देगा। तो भाई जीपीयू टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। टेम्परेचर सबसे पहले मेजर कर लेते हैं तो 28.7 डिग्रीज जा रहा है रूम। OnePlus Nord 4 48 डिग्रीज, Vivo T3 Ultra 48, Vivo V40 Pro 47.7 एंड iQOO Neo 9 Pro 43.1। अब ओवरऑल बेस्ट लूप स्कोर वाइज तो आपको देखकर लगेगा कि भाई Vivo के दोनों फोन्स जीत चुके हैं, सबसे आगे हैं ये, खास करके Vivo V40 Pro। लेकिन भाई स्टेबिलिटी के मामले में सबसे आगे निकल कर आया है iQOO का Neo 9 Pro अपने Snapdragon 8 Gen 2 के साथ, फिर है Snapdragon 7 Plus Gen 3 के साथ OnePlus Nord 4 57.7% पर। यस, जो ग्राफिक्स है आपको ओवरऑल वो बेटर देखने को मिलेंगे Dimensity 9200 प्लस एंड Neo 9 Pro के Snapdragon 8 Gen 2 में, लेकिन ओवरऑल फ्रेम रेट वाइज एंड स्टेबिलिटी वाइज यहाँ पर जीत जाता है iQOO Neo 9 Pro। ग्राफिक्स के मामले में Dimensity 9200 प्लस वाले दोनों ही फोन्स आगे रहेंगे, थोड़े बेटर ग्राफिक्स पे आपको इनमें खेलने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Snapdragon 7 Plus Gen 3। स्टेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी बेटर मिलेगी Vivo T3 Ultra और Vivo V40 Pro से, और ये चीज
चीज आपको यहाँ पे स्टार्ट से भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो फ्रेम रेट है 20 FPS तक दिखा रहा है। अब ये 60 FPS 90 FPS से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इंटेंसिव टेस्टिंग होती है हमारी मैक्स्ड आउट रेजोल्यूशन पर, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि जो फ्रेम रेट्स हैं वो आपको बेटर देखने को मिलेंगे वीवो के दोनों ही फोन में, इवन स्लाइटली बेटर देन iQOO Neo 9 Pro। बट वही चीज है, स्टेबिलिटी के मामले में आगे निकल जाता है Neo 9 Pro। एंड इसका एक रीजन हो सकता है ये जो टेम्परेचर है ना, यहाँ पे सबसे एफिशिएंटली मैनेज करता है ये अपने हीट को। खैर, अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। चारों फोन्स के सीपीयू पर फुल लोड डालेंगे पूरे 15 मिनट के लिए एंड देखते हैं कि कैसे हैंडल करते हैं ये स्ट्रेस को, एंड सबसे ज्यादा स्टेबल चारों में से कौन सा फोन निकल कर आता है। तो वही सीपीयू टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। रूम फिलहाल हो रहा है 28.9 डिग्रीज, Neo 9 Pro जा रहा है 46.9, Vivo V40 Pro 41.4, Vivo T3 Ultra 41.5, ऑलमोस्ट आसपास ही है, एंड Nord 4 जा रहा है 40.3। अब देखो भाई, यहाँ पे सीपीयू परफॉर्मेंस में एटलीस्ट सिंथेटिक बेंचमार्क्स में बहुत भयंकर लीड ले लेता है iQOO Neo 9 Pro। चाहे वो बात करें हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस के बारे में या फिर एवरेज परफॉर्मेंस के बारे में, काफी ज्यादा बेटर निकल कर आया है ये। लेकिन थ्रॉटलिंग के मामले में सबसे कम थ्रॉटलिंग देखने को मिली हमें Vivo T3 Ultra में। अब ये लोग बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो ये सिंथेटिक बेंचमार्क सीपीयू थ्रॉटलिंग में तो दिख रहा है एटलीस्ट। एंड अगर ये कंपेयर करें हम Vivo V40 Pro से, दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, तो यहाँ मैक्सिमम स्कोर तो बेटर निकाल के दिया ही है T3 Ultra ने, लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बेटर है एंड कम थ्रॉटलिंग देखने को मिली T3 Ultra में। बाकी यार Nord 4 का जो 7 Plus Gen 3 है, वो सीपीयू के मामले में डेफिनेटली तीनों ही फोन से थोड़ा पीछे रह जाता है। थ्रॉटलिंग भी यस हमें देखने को मिली यहाँ पे बाकी फोन्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा। अपने प्रोसेसर वाइज उसने डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स क्लॉक स्पीड भी यहाँ पे इसकी कम है, तो उस चीज का थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है इसको ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में। खैर, ये तो थे सिंथेटिक बेंचमार्क्स। अब चलते हैं रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट पर। चारों फोन्स में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर लिया है, सब पर एक एक फिल्टर भी लगा दिया। अब क्योंकि भाई यहाँ पे अच्छे खासे महंगे फोन्स हैं, तो वीडियो को एडिट करेंगे हम 4K 60 FPS मैक्सिमम बिटरेट पर। देखते हैं कि चारों में से कौन सा फोन सबसे तेजी से वीडियो एडिट करके देता है जब बात आती है रियल लाइफ स्पीड की। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट किया iQOO Neo 9 Pro ने, एंड यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है ना, वो आप कंसिडरेशन में लेना, तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि रियल लाइफ जब हम टेस्टिंग करते हैं तो Snapdragon 8 Gen 2 वर्सेस Dimensity 8200 Plus वर्सेस Snapdragon 7 Plus Gen 3 में कितना फर्क रहने वाला है। खास करके वीडियो एडिटिंग जैसे हेवी टास्क जब आप परफॉर्म करोगे, तो आउटपुट निकालने में जो इनकी स्पीड है उसमें कितना फर्क रहेगा। बाकी टेम्परेचर यहाँ पे रूम का हो रहा है 29.3 डिग्रीज एंड Neo 9 Pro जा रहा है 41 डिग्रीज पर। अब यहाँ पे वीडियो एडिटिंग वाले टास्क में Vivo V40 Pro ने हल्का सा तेजी से टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। जो टाइम का डिफरेंस है दोनों ही Snapdragon 8 Gen 2 में एंड Dimensity 9200 Plus में, वो रहने वाला है ऑलमोस्ट 4 मिनट 16 सेकंड का। ऑल्दो जो टेम्परेचर है वो इन्होंने बेटर मेंटेन कर रखा है, 38.1 एंड 37.9 जा रहे हैं, जहां पे iQOO Neo 9 Pro ऑलमोस्ट 40 टच कर रहा था, 40-41। एंड फाइनली Nord 4 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है विद द टेम्परेचर ऑफ 39.2। जो यहाँ पे स्पीड में फर्क था ऑलमोस्ट 2 मिनट का था Dimensity 9200 Plus और Snapdragon 7 Plus Gen 3 में। लेकिन अगर Nord 4 को कंपेयर करें iQOO Neo 9 Pro से, तो भाई ये जो डिफरेंस है स्पीड का, वो ऑलमोस्ट 6 मिनट पहुंच जाता है वीडियो को एक्सपोर्ट करने में। लेकिन हाँ, एक चीज आप देखोगे कि टेम्परेचर्स जो है वो बेटर मेंटेन कर पाता है Snapdragon 7 Plus Gen 3 इफ यू कंपेयर इट टू Dimensity 9200 Plus। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 डिग्री का फर्क आ रहा है सीपीयू में। इवन iQOO Neo 9 Pro जिसने काफी देर पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, उससे भी काफी ठंडा है, जबकि इसने अभी अभी टेस्ट कंप्लीट किया है। बट हाँ, स्पीड में तो डेफिनेटली फर्क देखने को मिलेगा। बाकी आखिरी नजर बैटरी पर डालें तो भाई यहाँ पर बाजी मार ली है OnePlus Nord 4 ने, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस इतना पावर हंग्री नहीं है, तो भाई बैटरी भी सबसे ज्यादा मेंटेन कर पाए, ये 64% पे है। दूसरे नंबर पे पावर एंड परफॉर्मेंस का कॉम्बो 62% पर है iQOO Neo 9 Pro। तीसरे नंबर पे है Vivo का T3 Ultra एंड यहाँ पर लास्ट में है 56% पे Vivo का V40 Pro। तो भाई अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली। Vivo T3 Ultra एंड Vivo V40 Pro दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, Dimensity 9200 Plus। एंड देखा जाए तो रियल लाइफ परफॉर्मेंस में भी एकदम 19-20 का फर्क नजर आएगा। बट यस, एक्सटेंडेड यूजेज मतलब 1-2 घंटे लगातार अगर आप फोन यूज कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी बहुत हीटिंग दोनों ही फोन्स में देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल थोड़ा ज्यादा स्टेबल यहाँ पर Vivo V40 Pro निकल कर आता है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हो गया इसको लॉन्च हुए, अपडेट्स भी आ गए। लेकिन 1-2 अपडेट्स बाद Vivo T3 Ultra भी थोड़ा और स्टेबल हो जाना चाहिए। एंड सिंपल सी चीज है यहाँ पे, कैमरास अगर आपको अच्छे चाहिए विद गुड इनफ परफॉर्मेंस, तो आई थिंक Vivo
T3 Ultra काफी तगड़ा पिक हो सकता है, खास करके 30,000 वाले बजट में। यहाँ पे नॉट जस्ट परफॉर्मेंस बट कैमरास पे भी काफी ध्यान दिया गया है। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, पैसे खर्च कर सकते हो आप, एंड कैमरास आपको बेस्ट चाहिए विद दैट जायस प्रोविस, तो Vivo V40 Pro कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एडिशनल पोर्ट्रेट लेंस है जिसके चलते आपको 3 एक्स्ट्रा फोकल लेंस भी मिल जाएंगी। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, जिसमें T3 Ultra वर्सेस Vivo V40 Pro का पूरा इन डेप्थ कंपैरिजन मिल जाएगा। उसका वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। बट एनीवे, OnePlus Nord 4 आपको लेना चाहिए अगर आपको चाहिए एकदम तगड़ा बैटरी बैकअप। आज की टेस्टिंग में तो भाई सबसे ज्यादा बैटरी इसी ने मेंटेन करी। हाँ, प्रोसेसर इसका थोड़ा कम पावरफुल है बाकियों के कंपैरिजन में, लेकिन वही चीज है, इसका फायदा इसे बैटरी में मिल जाता है। बिल्ड वाइज एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन है इसका। OnePlus का सिग्नेचर प्रोफाइल बटन भी मिलता है इसमें आपको, IR ब्लास्टर भी है, एंड ओवरऑल काफी स्टर्डी एंड कंफर्टेबल फील होता है। इसका जो साइज है वन हैंड यूजेज में मजेदार है एकदम, एंड इवन Neo 9 Pro का भी। पर एक चीज जरूर बोलूंगा, लुक एंड फील वाइज Vivo T3 Ultra मुझे पर्सनली थोड़ा बेटर लगा। लुक एंड फील सब्जेक्टिव है, वो डिसीजन मैं आप पे छोड़ दूंगा। खैर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, iQOO Neo 9 Pro परफॉर्मेंस का किंग निकल कर आया आज की टेस्टिंग में, एंड इवन बैटरी बैकअप भी इसके प्रोसेसर के हिसाब से अच्छा था। बस यार एक चीज है, इसका जो सेल्फी कैमरा है इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई भी टास्क अगर आपका प्रायोरिटी है, आपको करना है, तो भाई Neo 9 Pro परफॉर्मेंस वाइज एकदम तगड़ा पिक रहेगा। तो भाई अगर आप इन चारों में से कोई सा भी फोन यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ, बाकी लोग की भी हेल्प हो जाती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।